किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष मौर्य में। साथियों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़ और चूना को हम कैसे कैसे फसल में उपयोग कर सकते हैं, किन किन फसलों में उपयोग कर सकते हैं और इससे फ़ायदा क्या है, कितने तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं और कितना इसमें लागत आएगी, कितना मुनाफा आएगा। साथियों एक भाई ने हमको कमेंट किया था कि ये जब हमने वीडियो बनाई थी गेहूँ के समय बीज उपचार के लिए, तो उन्होंने कमेंट में बोला था कि इस चूना और गुड़ को हम सब्जी और फूलों में भी डाल सकते हैं। तो साथियों उसी के लिए ये वीडियो है कि डाल तो सकते हैं लेकिन किस तरीके से डाल सकते हैं। साथियों गुड़ और चूने का जो है खेती में उपयोग पुराने समय से ही चला आ रहा है। ये सिर्फ बीज उपचार के लिए नहीं, ये कई जगहों पर काम करता है, जैसे फूलों में, सब्जियों में और फलदार पौधों में कई जगह पर उपयोग किया जाता है। सही मात्रा, सही तरीका और सही उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है और पौधे की बढ़वार अच्छी ग्रोथ होती है, फल ज़्यादा आते हैं, कई तरह के इसमें अच्छे फ़ायदे होते हैं। तो इसी के दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले, तो वीडियो में बने रहेगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले किसान साथियों हम ये जानेंगे कि गुड़ और चूना क्या काम करते हैं। गुड़ में प्राकृतिक शर्करा, सूक्ष्म पोषक तत्व और कार्बन होता है। मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीव तेजी से बढ़ते हैं। जैविक खाद और जीवामृत की शक्ति बढ़ती है। फूल और फल लगने की संख्या भी बढ़ती है। तनाव, गर्मी, सूखा सहन करने की क्षमता भी बढ़ती है। अब साथियों जानते हैं चूने का क्या काम है। अब बात करते हैं चूने की। तो साथियों खेती में सामान्यतः बुझे हुए चूने का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी की अम्लीयता यानी कि पीएच संतुलित होती है। कैल्शियम की पूर्ति होती है। जड़ विकास अच्छा होता है। फूल झड़ना कम होता है। फल की गुणवत्ता बढ़ती है। मिट्टी में पोषक तत्व उपलब्धता बढ़ती है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं मेन टॉपिक पर, यानी कि फूलों और सब्जियों में गुड़ और चूना डालने के तरीके के बारे में। तरीका 1, जीवामृत माइक्रोबियल घोल। सबसे लोकप्रिय और सुरक्षित तरीका। सामग्री 1 एकड़ के लिए हम बात करेंगे। गुड़ 1 से 2 किलो, चूना 250 से 500 ग्राम, गोबर 10 किलो, गौमूत्र 10 लीटर, 200 लीटर शुद्ध पानी। अब साथियों बात करते हैं बनाने की विधि की। तो ड्रम में साफ सुथरा पानी भरें और गुड़ घोलें। चूना अलग पानी में बुझाकर तब पानी में मिलाएं और सामग्री सारी उसमें डालकर घोलें, अच्छे से मिलाएं। 48 घंटे छाया में रखें। अब बात आती है उपयोग की। तो ड्रिप से उपयोग कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, जड़ में डाल सकते हैं। इसके फायदे की बात करें साथियों तो मिट्टी में सूक्ष्म जीव तेज़ी से बढ़ते हैं, जड़ मजबूत होती हैं और पौधे हरे रहते हैं। फूल ज़्यादा आते हैं। उत्पादन 10 से 25% तक बढ़ जाता है। अब साथियों हम बात करते हैं फूल वाली फसलों में उपयोग। गेंदा, गुलाब, चमेली, रजनीगंधा आदि। अब घोल की मात्रा जानते हैं साथियों। 15 लीटर पानी, 100 ग्राम गुड़, 10 से 15 ग्राम बुझा हुआ चूना। साथियों बात आती है कि इसे कैसे डालें। तो इसको महीने में 1 से 2 बार डालना है, वो भी जड़ में। फूल आने से पहले स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके फायदे की बात करें साथियों तो फूलों की संख्या बढ़ती है। फूल अच्छे और स्वस्थ बड़े होते हैं। पौधे जल्दी कमज़ोर नहीं होते। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं सब्जियों में उपयोग की। तो ये जो है टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी, खीरा आदि में उपयोग कर सकते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं घोल की। 20 लीटर शुद्ध पानी, 150 ग्राम गुड़ और 20 ग्राम चूना। अब बात आती है कब डालें। तो रोपाई के 10 दिन बाद, उसके बाद फूल आने के पहले, यानी कि फूल आने की अवस्था में, उसके बाद फल बनते समय आप स्प्रे कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इसके फायदे की बात करें साथियों तो कैल्शियम की कमी कम होती है। ब्लॉसम एंड रोट कम होता है। फल चमकदार और मजबूत बनते हैं। मिठास और स्वाद सुधरता है। कीट एवं फफूंद नियंत्रण में उपयोग। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए साथियों गुड़, चूना और छाछ की आवश्यकता होती है। छाछ यानी कि मट्ठे की। इसके लिए हम घोल की बात करें तो गुड़ 200 ग्राम, चूना 25 ग्राम, छाछ मट्ठा 1 लीटर और शुद्ध पानी 15 लीटर। साथ ही इसके उपयोग की बात करें तो 7 से 10 दिन पर स्प्रे करें। इससे फ़ायदे की बात करें तो हल्की फफूंद अगर रहती है तो कम होती है। पत्तियों पर सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है।
पौधे की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। अब किसान साथियों हम बात कर लेते हैं मिट्टी सुधार में उपयोग। अगर मिट्टी ज़्यादा अम्लीय है तो प्रति एकड़ 50 से 100 किलो कृषि चूना, गुड़ 2 से 5 किलो जीवामृत में। इससे फायदे की बात करें साथियों तो पीएच संतुलित होता है, खाद की कार्य क्षमता बढ़ती है और जड़ों का विकास अच्छा होता है। अब किसान साथियों बात करते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले है कि चूना ज़्यादा ना डालें। अधिक मात्रा से मिट्टी क्षारीय हो सकती है और पौधे पीले पड़ सकते हैं। यूरिया के साथ तुरंत ना मिलाएं। चूना और यूरिया साथ मिलाकर डालने से नाइट्रोजन उड़ सकती है। कम से कम 5 से 7 दिन का अंतर जरूर रखें। हमेशा बुझा हुआ चूना ही प्रयोग करें, कच्चा चूना पौधे को जला सकता है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं लागत और मुनाफे की। 1 एकड़ की बात करेंगे अनुमान के तौर पर। 2 किलो गुड़ 100 से 140 रुपये का, 5 किलो चूना 40 से 80 रुपये का। गोबर गौमूत्र अगर घर पे है तो 0 नहीं तो 300 रुपये हम मान के चलते हैं, यानी कि कुल लागत 200 रुपये से 500 रुपये। अब साथियों बात करते हैं संभावित फायदे की। टमाटर में 10 से 20% की बढ़ोतरी होगी, यानी कि अधिकतर कमाई जो है 5 से 15 हज़ार बढ़ेगी अतिरिक्त कमाई। मिर्च में वृद्धि होगी 8 से 15% की, यानी कि 4 से 12 हज़ार अतिरिक्त कमाई। फूल में 10% से 25%, यानी कि 6 हज़ार से 20 हज़ार तक। यह फायदा मिट्टी, सिंचाई और मौसम पर निर्भर करेगा। अब किसान साथियों हम जान लेते हैं सबसे असरदार तरीका कौन सा है। जीवामृत में गुड़ का उपयोग और मिट्टी में चूना डालने से पहले परीक्षण करके चूना डालें। फूल आने से पहले गुड़ और चूना का हल्का घोल देना और जैविक खाद के साथ उपयोग करना। अब किसान साथियों हम बात करते हैं कौन कौन से रूप में डाल सकते हैं, उससे फ़ायदा क्या होगा, ये भी जानकारी ले लेते हैं। बीज उपचार से अंकुरण तेज, जड़ सिंचाई से जड़ की वृद्धि तेज, ड्रिप सूक्ष्मजीव वृद्धि, फोलियर स्प्रे फल फूल वृद्धि, जीवामृत जैविक सक्रियता, कंपोस्ट एक्टिवेटर खाद जल्दी तैयार। तो साथियों वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करें। जय जवान जय किसान, लेकिन सपोर्ट करना बिल्कुल भी न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।